नमस्कार, वेलकम दोस्तों। मैं डॉक्टर सुनीता शर्मा फ्रॉम ओमा फाउंडेशन आपका स्वागत करती हूँ 40 वुमेन लेट्स टॉक चैट शो में। दिस इज़ द प्लेटफॉर्म वेयरइन यू स्पीक योर ट्रूथ एंड वी मेक इट हर्ड। आज का हमारा विषय बहुत ही इंटरेस्टिंग है, मुझे बहुत फैसिनेटिंग लगता है। टुडेज टॉपिक इज इट सुपरस्टिशन और साइंस। हमारे आसपास बचपन से ही बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखते हुए बड़े होते हैं जिनके लिए हमारे पास कोई एक्सप्लेनेशन नहीं होता। ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे में कभी डर पैदा करती हैं तो कभी उत्सुकता। हम उसे कभी ऊपर वाली हवा, कभी टोना टोटका, कभी भूत आ गए हैं, इस तरह से बहुत सारी बातें सुनते चले आ रहे हैं, कुछ कुछ देखते भी आ रहे हैं। लेकिन आज हम उसको एक मेडिकल और साइंस के पर्सपेक्टिव से जानने की कोशिश करेंगे। आज की इस चर्चा में मेरे साथ में शामिल हैं डॉक्टर राघव शाह। He is the director and consultant psychiatrist and de-addiction specialist at the Rajasthan Hospital. He did his DM in addiction psychiatry from PGI Chandigarh. Welcome, Dr. Saab. We also have with us Neelam Mittal. She is a dear friend, a fellow Fortean, and she is learning something very interesting these days. It's called molecular energy. She is an interior designer by profession. She is vice president of 40 Women's Wing. She is the director consultant at BNI Jaipur. Welcome, Neelam. We also have with us Sejal, who finished her graduation studies in psychology. She would be representing the Young India, और उससे जानेंगे कि the Young India believes in something like this today या फिर कि वो इसको completely discard करते हैं। Let's begin this session. So सबसे पहले सेजल आपसे शुरू करते हैं। हम लोग तो उस जनरेशन के हैं जो हम कंफ्यूजन में जी लिए कि ये हो क्या रहा है, थोड़ा सा डरते हुए, थोड़ा सा उसको काइंड ऑफ ओवरलुक करते हुए और ये सोचते हुए कि नहीं, ये सब कुछ नहीं एग्जिस्ट करता है ना। तो आज की जो यंग इंडिया है, व्हाट डज इट थिंक अबाउट इट? तुमने पहले सुना था, कुछ इस तरह से देखा? I actually have experienced something like this. So once my grandmother, she had a knee injury. So we called a girl from Bihar to look after her. So I remember one day she just came in the room and she started staring at us, like she was just looking at us. And after a while, my mother, she got scared. She was just like, "What's wrong?" So she sent her outside. And she just stood outside and she was just looking at us. So we called for Ganga Jal, and she suddenly was like, नहीं मुझे मत छिड़कना, दूर रखो, नहीं. And once Ganga Jal छिड़का, so she fainted. अच्छा. And after that, she became normal after half an hour something. हाँ. तो ये इंसिडेंट से पहले तुम उस पर विश्वास करती थी, ये इस इंसिडेंट के बाद में तुम्हें लगा कि ये कुछ होता है? हाँ, आफ्टर दिस इंसिडेंट आई स्टार्टेड बिलीविंग कि मे बी ऐसा कुछ होता कुछ होता होगा। और तुम्हारे फ्रेंड्स? My friends have also experienced something like this, in their lives. In fact, one of my friends, her grandmother मेल वॉइस में बात करना चालू कर देती है जब ऐसा होता है। तो I think people do believe that's called Pittarji, I think, in Tamil. Yes. हाँ, तो नीलम, like I said ना, कि हम सब अपनी जिंदगियों में इन छोटे छोटे एपिसोड्स को सुनते भी हैं और कुछ ना कुछ आसपास होते हुए भी देखा है ना। बट हम लोगों ने कभी भी उस चीज़ को एक्सप्लोर करने की कोशिश नहीं करी, हमेशा डर के उसको छुपा दिया या दबा दिया। सो नाउ दैट इज स्टडीइंग, सो एज अ पर्सन तुमने कुछ इस तरह से देखा, और विद योर स्टडीज व्हाट इज इट दैट यू हैव एक्सप्लोर्ड इन द पैरानॉर्मल एज वेल एज द सुपरनॉर्मल एक्टिविटीज? या एग्जैक्टली, चाइल्डहुड में जो पिच्ची वाला ट्रेंड वो हमारी फैमिली में भी मैंने देखा, बट आई डोंट बिलीव दिस सिस्टम, क्योंकि ये मैंने देखा कि वॉइस चेंज हो रहा है या पर्सनैलिटी के बिहेवियर में चेंज आ रहा है और समथिंग वो कुछ
प्रेशराइज करते थे कुछ करने के लिए. सो आई एम ऑलवेज डिनाई दिस थिंग, क्योंकि मुझे ऐसे लगता था कि मुझे कुछ भी करने के लिए आप उसके पीछे का रीज़न दे दो. और शायद यही चीज़ें मेरी अपब्रिंगिंग में मुझे फैसिनेट करती गई. मैंने अघोरियों को भी देखा, मैंने साधु बाबा को भी देखा, मैंने पादरी को भी कुछ ऐसी पैरानॉमिनल एक्टिविटीज़ के करते हुए देखा. बाय प्रोफेशन आई एम नॉट डूइंग दिस थिंग सच, बट येस जब मुझे इन सब चीज़ों के बारे में फिर मेरी मैं डिस्कवरी चैनल बहुत ज़्यादा देखती थी, तो उसमें पैरानॉमिनल एक्टिविटीज़ हमेशा मुझे अट्रैक्ट करती थी. मेरी इमेजिनेशन में जैसे मैं सोचती थी कि समथिंग वाइट कलर का भूत होता है, तो मैं एक डार्क रूम में जाने में एंट्री लेने में डरती थी, क्योंकि मुझे लगता था वहाँ वाइट कलर का भूत डेफिनेटली होगा. सो ये एनवायरनमेंट के रिफ्लेक्शंस हर एक बच्चे में आते हैं, जहाँ उसकी अपब्रिंगिंग है, जहाँ उनके पेरेंट्स रिएक्ट करते हैं या सराउंडिंग. जैसे एज अर्लियर यू वॉज टोल्ड अस कि आपके सामने एक कब्रिस्तान था, सो आपको वो चीज़ फैसिनेट करती थी, उसको कैसे मार रहे हैं, उसको कैसे मिर्ची सुंघा रहे हैं. सो ये सारी चीज़ें हर एक व्यक्तित्व के लाइफ में जरूर आता है, और सेम मेरी लाइफ में भी आया. बट येस, आफ्टर द स्टडी इन मॉलिक्यूलर एनर्जी मुझे पता लगा कि सब चीज़ों के पीछे कुछ ना कुछ रीजंस होते हैं. हर चीज़ें हर एनवायरनमेंट में हर जगह फिट नहीं होती है. सो डॉक्टर साहब, राघव, नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू. जैसे अगर हम वैदिक सिस्टम से भी बॉडी एनालाइज करते हैं, तो देयर इज अ फिजिकल बॉडी एंड देन देयर इज एन एनर्जी बॉडी एंड देन देयर इज अ मेंटल इमोशनल बॉडी एंड ऑफ कोर्स योर कार्मिक बॉडी. एंड तो मेडिकल साइंसेस में स्पेशली थ्रू साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ये सारी जो भी चीज़ें हो रही होती हैं, इसको कैसे देखते हैं, कैसे एक्सप्लेन करते हैं? बिकॉज लाइक सेजल और नीलम सेड कि ये पितृ की एक जो परंपरा है, या ऊपर की जो हवा है, या टोना टोट का जो भी किया जाता है, आई डोंट नो, वी कैन नॉट डिनाई दैट, क्योंकि हमने उसके पॉजिटिव नेगेटिव दोनों इफेक्ट्स देखे हैं, राइट? बट एट द सेम टाइम अगर मैं जैसे एक एक्सप्लेन करूं, तो आई हैड अ ड्राइवर, उसका बेटा यू नो ही वुड सडनली बिकम अनकॉन्शियस, मुंह में से झाग आ जाता था, एंड देयर फैमिली थॉट कि किसी ने कुछ करवा दिया है, तो वो अपने ट्रेडिशनल जो भी झाड़ा फूका होता है वो करना है, पूजा करवाते थे. एंड दैट चाइल्ड वाज सफरिंग फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. एंड देन आई रेकमेंडेड कि एक बार तुम जाके डॉक्टर से एपिलेप्सी की ट्रीटमेंट ले लो, जो शायद काफी लंबे समय तक चलेगी. ही टुक दैट और वो बच्चा ठीक हो गया. तो आई थिंक इसके दोनों एस्पेक्ट्स हैं. तो हाउ डज मेडिसिन एक्सप्लेन दिस? Yes. So as you began your question with Vedic system, so I'll come to that later. First I will talk about the medical aspects of it. So देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि ये चीज़ें होती हैं, सदियों से हो रही हैं, आज भी हो रही हैं, तो दे डिज़र्व आवर अटेंशन. हमको इनके बारे में डिस्कस तो करना ही पड़ेगा, बिकॉज पीपल आर अफेक्टेड बाय इट. अब ये है कि जो कॉमन फिनोमेना है जो आप लोगों ने भी डिस्कस किए, कि जैसा किसी के अंदर कुछ आ जाना, या जिसे हम कह सकते हैं पोजेशन, या जिसको हम मेडिकली कई बार एक स्प्लिट पर्सनालिटी या डिसोसिएटिव आइडेंटिटी प्रॉब्लम्स से भी समझ सकते हैं. तो इसको समझाने के लिए बहुत सिंपल तरीका मेडिकली ये है कि कई बार हमारे माइंड में जो चीज़ कॉन्शियसली हम सोच रहे होते हैं, या जो हम फोकस कर रहे होते हैं, उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं. जैसे कई बार हम खुद भी एक्सपीरियंस करते हैं कि हम कहीं बैठे हैं पर हमारा माइंड कहीं और जा रहा है. सो वी आर नॉट ऑलवेज फिक्स्ड इन द प्रेजेंट टाइम. अब जब बहुत ज़्यादा स्ट्रेस या मेंटल टेंशन में कोई व्यक्ति होते हैं, तो डिफरेंट मेमोरी सिस्टम्स इन आवर माइंड दे बिकम इंडिपेंडेंट इन अ वे, कि आज जो हमारा एक पर्सनालिटी सामने आ रही है दूसरे लोगों के, उसकी बजाय मे बी सम अदर पार्ट ऑफ आवर मेमोरी, जहाँ पे शायद हमने अपने कोई ग्रैंड पेरेंट या हमने कोई खुद ऐसा एक्सपीरियंस किया है जहाँ पे मे बी हमारा गला ख़राब था, हमने कुछ अलग तरीके से बोलते थे उस समय, वो मेमोरी सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है एट द कॉस्ट ऑफ आवर प्रेजेंट. सो उसको एक स्प्लिट पर्सनालिटी या एक डिसोसिएटिव आइडेंटिटी के टर्म्स में वो सामने आता है. अब एज इट इज़ कंसिडर्ड एज अ स्ट्रेस रिलेटेड प्रॉब्लम, सो इसको हैंडल या इसको मैनेज करने के लिए भी दो अप्रोचेस हैं. एक तो ये है कि एक ओवरऑल स्ट्रेस रिड्यूस किया जाए,
जो person becomes comfortable to live in the present and they don't have to go back to their other memories or other part of their subconscious minds. दूसरा इसमें एक शॉर्ट टर्म मेजर होता है कि कोई एवर्जन, या जैसे सामान्य भाषा में जैसे आपने बताया था कि किसी को आपने फिजिकल पेन दिया या किसी को आपने कोई थ्रेट दिया जिससे कि ही कम्स बैक टू द प्रेजेंट. तो ये जो दूसरा वाला पार्ट है एवर्जन, या जिसमें हम कोई पेनफुल स्टिमुलस दे करके जैसे उसमें मारना या ये चीज़ें जिनको हम ह्यूमन राइट्स के व्यू से बिल्कुल अप्रूव नहीं करते, पर इन चीज़ों से एक बार के लिए अ पर्सन कम्स बैक टू द प्रेजेंट. But the long-term solution to these dissociative problems is management of a person's stress. उनकी hidden memories में या subconscious mind में जो stressful experiences हैं, उनको हमें long term में address करना ज़रूरी होता है. तो नीलम, लाइक डॉक्टर साहब ने कहा कि probably psychologically जो है of course most lot of them are affected, but अगर हम experience में देखें तो बहुत सारे, जैसे वो बच्चा है, आई डोंट नो वेदर, अगर हम उसकी पास्ट लाइफ मेमोरीज को देखें और उसको उसके बाद में उसके अंदर में कुछ इस तरह से एक्टिविटीज हो रही है और उससे हम उसे जस्टिफाई करें, जो तुमने ये स्टडीज करी हैं, तो मुझे लगता है इसके दो एस्पेक्ट है, एक जैसे पैरानॉर्मल और एक सुपर नॉर्मल. तो सुपर नॉर्मल में तो हीलर्स आ जाते हैं, हु बिकम क्लेयरवॉयंट, जिन्हें विजन्स होते हैं, या क्लियर ऑडियंस जिन्हें कुछ सुनाई देता है, किसी एंजल से कहते हैं मैसेजेस आते हैं, बात कर पाते हैं. या अभी जैसे मैं डिस्कवरी पे, लाइक यू सेड, आई वाज वाचिंग BBC पे, जिसके अंदर में there is a lady who is now a painter and she had 4D vision, not the 3D but the 4D, because she had a genetic defect wherein she had an extra extra vision. Then another one I saw, उसके अंदर में से another very old lady, लेकिन वो clothes को smell करके और वो बता पाती थी कि whether that person would develop Parkinson's or Alzheimer's at a later age also. तो स्विट्जरलैंड बेस्ड मेडिकल कॉलेज ने उनके साथ में conducted the experiment and they found that उसकी ये जो psychic ability थी वो was true. तो एक तरफ हम जिनके पास ये सॉर्ट ऑफ एक्स्ट्रा एबिलिटी होती है उनको सुपर नॉर्मल कंसिडर करते हैं, बट उसी का ही एक ये जो पीड़ित वाले पक्ष हैं उन चीज़ों को हम पैरानॉर्मल ही कह देते हैं, भूत या डायन या व्हाटएवर, आई डोंट नो, ऊपरी हवा है ना. तो इसको तुम्हारे इसमें मॉलिक्यूलर एनर्जीज में कुछ एक्सप्लेनेशन इसका दिया है? यस, ऑफ कोर्स यस. पहले हम इसके रूट्स पे चलते हैं. जब साइंस डेवलप नहीं था या साइकेट्रिस्ट जैसे पर्सन नहीं हुआ करते थे, तो वहाँ अगर ह्यूमन बिहेवियर में कुछ भी चेंजेस आते थे, सो लोग उसको ये ऊपरी हवा और इस तरीके की एक्टिविटीज़ का नाम दे दिया करते थे. धीरे धीरे जैसे जैसे साइंस ने प्रोग्रेस किया, सो पैरानॉमिनल एक्टिविटीज़ का जो अस्तित्व है वो प्रमाणित हुआ कि दैट इज़ ये होती है, चाहे वो अराउंड द वर्ल्ड हम कहीं भी ले लें, ये होती है. लैक्स ऑफ पीपल जो अपने आसपास ये होता हुआ देखते हैं एंड probably never approach a doctor. So आप दोनों ने जो पॉइंट्स उठाए थे वेरी रेलिवेंट, और आप स्पेशली जो बता रहे हैं, देखिए इनको बोलते हैं कल्चरली ओरिएंटेड फिनोमेनास. सो कल्चरल फिनोमेनास अफेक्ट यू बिकॉज एज यू सेड ड्यूरिंग योर अपब्रिंगिंग योर मेमोरीज आर बिल्ट इन दैट वे. तो कहीं ना कहीं आपके सबकॉन्शियस माइंड में बचपन से वो चीज़ें हैं. उस टाइम जब आपने वो चीज़ें देखी होंगी, दे केम टू यू कॉन्शियसली, जैसे इन्होंने बताया, इन्होंने देखा. बट नाउ इवन व्हेन यू आर नॉट थिंकिंग अबाउट इट, आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ एक्टिव रहती है. और कल्चर का बहुत बड़ा रोल है, बिकॉज लाइक वेरी सिंपल एग्जाम्पल इज कि इन इंडिया, अगर जो इंडिया के फ्लैग में व्हील है बीच में, उस चक्र को देख के हमें एक अलग फीलिंग आएगी, बट मे बी अ फॉरेनर वुड नॉट अप्रिशिएट इट. उनके लिए उनसे कुछ मेजर इमोशंस या बिलीव्स एसोसिएटेड नहीं है. तो कल्चर एंड अपब्रिंगिंग, they have a definite effect on presentation of these problems as well as treatment. presentation भी इतना वेरी करता है कि जैसे एक
हिंदू हाउसवाइफ या हिंदू मेल वुड प्रेजेंट इन अ डिफरेंट वे. वो बोलेंगे पितरा आ गए, ये हो गया. मे बी अ क्रिश्चियन पर्सन और मे बी अ पर्सन फ्रॉम सम अदर कंट्री वुड प्रेजेंट इट टोटली डिफरेंटली. क्योंकि ये चीज़ें कल्चरली अफेक्ट कर रही हैं तो इनके ट्रीटमेंट में भी कल्चरल एस्पेक्ट्स काम आते हैं. सो दैट्स हाउ गंगा जल वर्क्स. बट what we finally need to For someone vibhuti Yes. works, you know that Yes, yes, works. might be Yeah. some mantra is also work. it works. But what we need to understand is कि this is in a broader rubric a psychological approach only. अगर हम इसको मोटा मोटी देखें ये पैरानॉर्मल या कोई दूसरे सिस्टम की बजाय इट इज़ मोर लाइक अ साइकोलॉजिकल अप्रोच. क्योंकि ये बिलीफ उस पर्सन के अंदर पहले से था कि गंगा जल वुड वर्क ऑन दिस थिंग. I researched particularly this point and so many you मतलब if हाँ, you बताएं have आप. searched Google so scientifically that is proof कि paranormal activities होती है और जो multi disorder personality होती है किसी एक live जो मतलब person है अगर वो डबल में रिएक्ट कर रहा है और वो सपोज दैट आपके मैंने मेरे सपोज दैट फॉर एग्जांपल मैंने मेरे पेरेंट्स को नहीं देखा है ना, मैंने उनकी अपब्रिंगिंग नहीं देखी, उनका कोई मैंने विलेज नहीं देखा, उनकी कहाँ उनकी दादी नानी या व्हाटएवर जो भी उनकी अपब्रिंगिंग उनका कल्चर डेवलप हो मैंने नहीं देखा और मैंने उनसे सुना भी नहीं क्योंकि मैं उनके टच में नहीं आई. सपोज दैट एज इट इज़. और मेरे अंदर अगर मेरी माँ आके बोलती है और मैं वो सारी चीज़ें एज इट इज़ बताती हूँ, मैं उस गाँव में लेके जाती हूँ, आपको लोगों से मिलवाती हूँ, पर्टिकुलर अपनी चीज़ों के बारे में बताती हूँ, तो दैट इज़ नॉट द कि वो साइकोलॉजिकली इफेक्ट है या साइंटिफिकली प्रूफ नहीं है. इट मीन्स कि आत्माएं सरवाइव करती है, उनका अस्तित्व है और जिन्हें हम पैरानॉमिनल थोड़ा पॉलिश टर्म में हम पैरानॉमिनल एक्टिविटीज बोल देते हैं. सो ये तो मतलब जहाँ कहते हैं कि अगर आदमी का पुनर्जन्म में जब हम बिलीफ सिस्टम में हम आते हैं तो हम आत्माओं के सिस्टम में भी आते हैं. तो वो चीज़ें होती हैं. ऐसा है कि क्या आप ऐसा का ऐसा भानगढ़ दोबारा बना सकते हैं जहाँ ऐसा Not माहौल possible, बने, है ना? not तो possible. जो रिप्रोड्यूसिबिलिटी की जो बात है हाँ ना जी. वो कहीं ना कहीं इनमें अच्छे से नहीं पूरा होता है. सो मे बी भानगढ़ में व्हाट इज़ द फिनोमिना आई कैन नॉट से. मेरा उसमें ज़्यादा एक्सपीरियंस भी नहीं है, ना मैंने उसको स्टडी किया है. बट जनरली ऐसी की ऐसी चीज़ जैसे अगर साइंटिफिक कोई चीज़ होती है, जैसे अगर एक दवाई इन पे इफेक्ट कर रही है तो इन पे भी करती है ना. तो देयर इज़ अ गुड रैशनल लॉजिक एंड रिप्रोड्यूसिबिलिटी. अगर हम इस चीज़ को देखें तो क्या हम वैसा का वैसा भानगढ़ दोबारा बना सकते हैं? जैसे अगर हमारा मन हो कि हम यहाँ जयपुर में भानगढ़ बनाना है जहाँ जो जाए वो, मतलब हालांकि वो करना भी ठीक नहीं है, वी शुड नॉट हार्म पीपल. बट जनरली क्या है कि रिप्रोड्यूसिबिलिटी नहीं होती है, या भानगढ़ जैसी ही कोई और डेजर्टेड प्लेस लेकिन वहाँ पे उतना इफेक्ट नहीं मिलेगा आपको. तो जो हमारा इसमें एक पॉइंट है फ्रॉम अ साइंटिफिक पर्सपेक्टिव, ऐसा नहीं है कि वी टोटली डिस्कार्ड या इन चीज़ों को हम बिल्कुल नहीं मानना चाहते हैं. इफ़ देयर इज़ सम क्रेडिबल एविडेंस तो वी कैन रिसर्च, वी कैन स्टडी, वो चीज़ें आ सकती हैं. लेकिन ये है कि जब तक देयर इज़ क्रेडिबल एविडेंस, मतलब जो रिप्रोड्यूसिबल हो, लॉजिकल हो और ऐसी चीज़ ना हो, तब तक क्या है कि एक मास लेवल पे इस चीज़ का प्रचार अगर हम इसको बार बार बोलें तो ये चीज़ लोगों में भ्रांतियाँ या मिथ ज़्यादा पैदा कर देंगी बजाय कि उससे उनका फ़ायदा हो. तो पब्लिक गुड इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट थिंग विच वी शुड रिमेंबर. I would like to pose to both of you is कि you know because probably जैसे हम medically इसको hormone से relate करें wherein you know during periods जो एक बहुत drastic hormonal changes आते हैं या अमावस्या या पूर्णिमा, इन cycles से हम relate करते हैं इन चीज़ों को wherein there is a change in the energy pattern wherein they say कि भी ये सारे जो incidences हैं ये बढ़ जाते हैं. तो आई एम श्योर अगर हम इसको एक टोटलिटी में देखें और एक पॉपुलेशन एज अ पॉपुलेशन हम अग्री करें कि लॉट ऑफ दिस इलनेस इज कुड बी रिलेटेड टू हार्मोनल और केमिकल इम्बैलेंसेस और उसकी ट्रीटमेंट के लिए मेडिकल हेल्प लें, तो यू थिंक दैट शुड हेल्प लॉट ऑफ पीपल इन अ मच मोर यस. सो इसमें मेरे कहना है कि वी हैव टू अंडरस्टैंड कि ऑल काइंड्स ऑफ साइकोलॉजिकल या बिहेवियरल फिनोमिना. साइकोलॉजिकल ये है कि कोई आदमी कहता है कि मेरे को सोचने में ऐसा लगता है, उसकी सोच ठीक नहीं लगती आपको सुनने से. या बिहेवियरल फिनोमिना जैसे कि आपने बताया कि अचानक उनमें कुछ आ गया या कुछ अजीब सा बिहेवियर हो रहा है, दे शुड डेफिनेटली
कंसिडर सम साइकोलॉजिकल और साइकेट्रिक पार्ट टू इट, कंसल्टेशन लेना चाहिए, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जैसा नीलम जी भी कह रही हैं कि फॉर ऑल दोज पीपल जिनको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है और उनको रॉन्गली लेबल किया जा रहा है एज पैरानॉर्मल एक्टिविटी, तो आई थिंक ये पैरानॉर्मल साइंस के लिए भी बड़ा बेनिफिशियल है कि जो मेडिकल प्रॉब्लम्स के लोग हैं अगर वो एक्चुअली में अपना नॉर्मल ट्रीटमेंट ले लें तो यू विल बी बेटर एबल टू आइडेंटिफाई कि बाकी लोग के साथ में क्या प्रॉब्लम है, जिसमें एक पॉसिबिलिटी पैरानॉर्मल की आप रखते हैं, फाइन, बट कोई भी साइकोलॉजिकल एंड बिहेवियरल फिनोमेना में यू शुड टेक साइकेट्रिक ट्रीटमेंट। और ट्रीटमेंट से सबसे ज़्यादा डर लोगों को है कि दवाइयाँ चल जाएंगी, दवाइयाँ बंद नहीं या होंगी, इलेक्ट्रिक शॉक इज अनदर एक्सट्रीम, पर दवाई का तो काफ़ी डर हो जाता है कि दवाइयाँ चल जाएंगी, हमारी कभी बंद नहीं होंगी। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि दवाइयाँ बहुत ही गंभीर मानसिक रोगों में चलती हैं। ज़्यादातर मानसिक रोगों में दवाइयों की ज़रूरत या तो नहीं होती है, काउंसलिंग एंड अदर थिंग्स हेल्प, या शॉर्ट टर्म दवाई की ज़रूरत होती है। So we can conclude that paranormal as well as supernormal psychic abilities जो हैं वो exist करती हैं। पैरानॉर्मल बहुत सारी चीज़ें जो हम अपने आसपास देखते हैं उनकी एग्जिस्टेंस को हम डिनाई नहीं कर सकते, और शायद उसके जो ट्रेडिशनल फॉर्म्स ऑफ ट्रीटमेंट्स हैं वो बहुत हद तक सही भी हो सकती हैं, बट विद द एडवांसमेंट ऑफ साइंस, स्पेशली द मेडिकल साइंस, हम सब शायद अग्री करेंगे कि लॉट ऑफ केसेस इसके अंदर में साइकोलॉजिकल काउंसलिंग और शॉर्ट टर्म साइकेट्रिक ट्रीटमेंट से भी उन्हें बहुत मदद मिल सकती है। तो आई वुड से दैट वी शुड नॉट हेजिटेट, अगर आप अपने आसपास बच्चों में या परिवार में किसी में भी देखते हैं तो वी शुड नॉट हेजिटेट इन टेकिंग अ मेडिकल ओपिनियन ऑन दिस मैटर। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? प्लीज़ डू शेयर योर व्यूज़ ऑन इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग लेट्स टॉक।